हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करें डीएसएसबी पीआरटी का जो एग्ज़ाम हुआ था 3 अप्रैल 2026 को, उसकी शिफ्ट 2 का मैथ्स पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 6 लार्जेस्ट इंडियन आईटी कंपनीज इन इंडिया इन द ईयर 2022। कैलकुलेट द एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ दीज इंडियन आईटी इंडस्ट्रीज। हमें क्या करना है? एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑल अपॉन में नंबर 1 2 3 4 5 6, तो इन सबको जोड़ लो। कितना आ रहा है? 200 और 100 300 और 50, 350 तो हो गया। बाकी इनको और जोड़ लो। 36.67, 20.86 और 12.65। कितना हो गया? 6 5 11, 11 7 18 का 1, ये कितना हो गया? 8 और 9 9 6 15, 15 और 6 21 का 2, 6 7 8 9 10 का 1, 5 3 8 9 10 11 12 का 1, 420.18 डिवाइडेड बाई कितने थे ये? 1 2 3 4 5 6, 6 है। 6 से डिवाइड कर दो। 6 7 42, 70 पॉइंट समथिंग यही दिख रहा है। सेकेंड इज द राइट आंसर, है ना। इसके अलावा कोई और आंसर हो नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 58। इनमें से कौन सा नंबर 58 से डिविजिबल? देखो 58 के फैक्टर्स बनाओ। 2 इंटू में 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, मतलब वो नंबर जो 2 और 29 दोनों से डिविजिबल हो वो आपका आंसर है। तो ये तो ऑप्शन से ही बाहर हो गए, क्योंकि ये दोनों 2 से डिविजिबल नहीं है। 584280, इसको डिवाइड करके देख लो 29 से। ठीक है, तो 29 में 29, 29 2 ज़ा 58, फिर 4 ना जाने की 0, फिर 2, 29 1 ज़ा 29, बचा कितना? 12 में से 9 गया 3, 3 में से 2 गया 1, 138। तो 29 की टेबल में 138 किस पर आता है? 138 से पहले 138 आता है क्या? 29, 35 ज़ा 150 होता है, 4 पे जाएगा। 9 4 ज़ा 36 का 3 है, 4 2 ज़ा 8, 9 10 11, 116, 29 4 ज़ा 116, 8 में से 6 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 220, है ना। तो अब ये तो जान ही रहा, इसका मतलब ये आंसर नहीं है, जो बचा वही आंसर है ना। जब 2 में से एक आंसर है, एक नहीं है, तो दूसरा ही होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, अ गैरिसन ऑफ 1204 मैन हैज़ प्रोविजन फॉर 23 डेज। एक गैरिसन है, उसमें कितने दिनों के लिए खाना है? 23 दिन के लिए। कितने लोगों का? 1204 लोगों का। अब ये मान लो, जैसे ही ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आप ये मान लो एक व्यक्ति एक दिन में 1 यूनिट खाना खा रहा है, तो टोटल फूड कितना हो गया? 1204 इंटू में 23। हाउ लॉन्ग विल द प्रोविजंस लास्ट इफ द गैरिसन इज इंक्रीज टू 1978 मैन? तो 1204 इंटू में 23 इज इक्वल्स टू, अब कितने दिन खाना चलेगा? समझ लो एक दिन चलेगा, क्योंकि एक एक यूनिट खाना खा रहे हैं, तो इतने लोग बढ़ गए। तो 1204 इंटू में 23 अपॉन में 1978 बराबर है एक्स। काट काट पीट मचा देते हैं। 2 से काटते हैं। 2 6 ज़ा 12, 0 2, 2 9 ज़ा 18, बचा 1, 2 8 ज़ा 16, बचा 1, 2 9 ज़ा 18। ठीक है, और ये हो गया 602 आया और 989, 23 की टेबल में आता होगा। 989 करके देख लेते हैं। 23 4 ज़ा 4 3 ज़ा 4 ज़ा पे कितना होगा? 4 3 ज़ा 12 का 1, 4 2 ज़ा 8 और 1 है। 23 4 ज़ा 92, 8 में से 2 गया 6, 69, 23 3 ज़ा 69, तो ये हो गया 23 1 ज़ा 23, 23 43 ज़ा। अब 43 की टेबल में 602 आता है, बिल्कुल आता होगा। कितने पे आता होगा? जिसके लास्ट में 4 आ रहा है, क्योंकि 3 4 ज़ा 12 होते हैं ना, तो 14 इज़ द राइट आंसर। 14 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, question number 4, water flows out through a circular pipe whose internal diameter is 2 centimeter at the rate of 2 मीटर पर सेकेंड। तो पहले आप ये देखो पानी निकल कितना रहा है। डायमीटर है 2, तो रेडियस कितना हो गया? 1। रेट क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में कितना पानी? 200 सेंटीमीटर पानी, है ना। तो ये क्या हो गई आपकी हाइट? ये क्या हो गई हमारी हाइट?
तो और सर्कुलर पाइप का क्या मतलब है, इस शेप का पाइप है, सिलेंड्रिकल है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, एच कितना है 200 सेंटीमीटर। लेकिन ये क्या है 1 सेकेंड, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है 32 मिनट की, तो 32 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 32 × 60। तो ये टोटल पानी जो है वो निकल रहा है। ये पानी जाके किस में गिर रहा है, सिलेंड्रिकल टैंक में, तो उसकी वॉल्यूम के बराबर होगा। उसकी वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वायर, एच कितना है वो हमें निकालना है। बस पाई से पाई कट गया, 10 से 10, 00 कट गया, 8 4 32, 4 2 8, 2 से 2 कट गया, एच की वैल्यू आई 60। एच की वैल्यू कितनी आई 60। क्वेश्चन नंबर 5, अ शॉपकीपर bought an article for ₹1200 at what price he should sell the article to make a 20% profit। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए अगर कोई चीज़ आपने मतलब सीपी आपके लिए हमेशा क्या होता है 100%, उस पर 20% का प्रॉफिट कमाएंगे तो मिलेगा कितना 120%। तो 1200 का 120/100, 20 से 20 कट गई, 12 12 144, 1440 is the right answer। 1440 is the right answer। Question number 6, find the area of rhombus whose diagonals are 26 and 48। तो एरिया ऑफ रॉम्बस क्या होता है, हाफ इंटू d1 इंटू में d2, तो हाफ इंटू में 26 इंटू में 48, तो ये कितना हो गया 24। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 25 + 1 और 25 - 1। तो a + b - b क्या होता है, a² - b²। तो ये हो गया 625 - 1 कितना हुआ 624। 624 इज द राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, अ शॉपकीपर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट 15% लॉस बट यूजेज अ फॉल्स बैलेंस एंड गेन 60%। एक शॉपकीपर है, ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये वाले क्वेश्चन अब DSSB पूछ ही रहा है हर पेपर में। एक शॉपकीपर है जो अपने गुड्स को ये बोल रहा है कि मैं तो ना 15% लॉस पे बेच रहा हूँ, लेकिन रियलिटी में उसको फ़ायदा कितने का हो रहा है 60% का। द एक्चुअल वेट ही यूजेस फॉर 1 kg इज़, देखो बहुत लोग आपको इसके 10 फॉर्मूले बता देंगे, बट मैं आपको कॉन्सेप्ट से ही समझाऊंगी। मान लो वो दिखा रहा है कि मैं 1 ग्राम 1 रुपये का है, तो वो दिखा रहा है कि भाई मैं 1000 ग्राम बेच रहा हूँ 1000 रुपये का, और मुझे 15% का लॉस हो रहा है। तो वो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 1000 का 15% 150, तो 150 घटा दो कितना बचा 850। लेकिन रियलिटी में उसको फ़ायदा हो रहा है कितने का 60% का। तो CP क्या होता है 100 इंटू में SP अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया 160%। तो 100 इंटू में SP कितना है 850 बटे में 160, 0 से 0 कट गया, 4 4 = 16, 4 25 = 100। तो ये कितना हो गया 25 5 = 125, 5 यहाँ 12 यहाँ, 25 8 = 200 और 12 212 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना आया 4 5 = 20 बचा 1, 4 3 = 12, 4 1 = 4। ठीक है, तो 531 इसी में ही आ रही है, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, 9.6 रेशो 16.8 इज प्रोपोर्शनल टू 18 रेशो x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो 9.6 अपॉन में 16.8 बराबर है 18/x के। पहले तो पॉइंट से पॉइंट हट गया, ठीक है, काटना शुरू करते हैं। 6 3 = 18, 6 1 = 6, बचा कितना 3, बचा कितना 3, तो 6 6 = 36, बस है ना। 6 1 = 16, 6 = 96 होता है, बिल्कुल ठीक है। तो 16 की टेबल 8 से काट दो, 8 2 = 16, 8 2 = 16, 8 1 = 8। एक्स की वैल्यू आ गई 3 इंटू 21/2, 3 1 = 3, 3 2 = 6/2, कितना आया 2 3 = 6, 2 1 = 2, 31.5। 31.5 is the right answer। 31.5 is the right answer। Question number 9, in a test B got 54 marks while A got 75 marks out of 90 maximum marks, है ना। What is the approximate percentage of B's marks was, B के नंबर का A के नंबर कितने परसेंटेज है, तो A के नंबर ऊपर लिखेंगे 75 अपॉन में 54। देखो जैसे जब उन्होंने बोला व्हाट अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ B's मार्क्स,
बी के नंबरों का, तो बी के नंबर नीचे आएंगे, है ना। तो आपको पता चल रहा है नीचे वाला छोटा ऊपर वाला बड़ा है, आंसर 100 से ऊपर ही आएगा, है ना। नीचे वाला छोटा ऊपर वाला बड़ा है तो आंसर 100 से ऊपर ही आएगा। तो फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, P, Q and R enter into a partnership and their shares in the ratio 1/6 ratio 1/3 रेशो 1/4। पहले तो आप इस रेशो को सही कर लो, 1/6 रेशो 1/3 रेशो 1/4। एलसीएम ले लिया, कितना आया 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो इनको। 6 2 12, 3 4 12, 4 3 12, 2 रेशो 4 रेशो 3। ठीक है, 2 रेशो 4 रेशो 3, समझ आया। तो वो अपनी कैपिटल लगा रहे हैं किस रेशो में, 2 रेशो 4 रेशो 3 में। पी क्यू आर कैपिटल लगा रहे हैं 2 4 और 3 के रेशो में। 3 महीने बाद पी अपनी पूंजी का 1/4 तथा आर अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लेता है। तो पहले तो इसको 20 40 और 30 ले लेते हैं, तभी तो 1/4 निकालना ईजी हो जाएगा। 3 महीने बाद पी कितना निकाल ले रहा है, 1/4। 1/4 कितना हुआ, 5 रुपये। तो देखो 20 पर ब्याज 20 रुपये जो लगे हुए थे वो पूरे 3 महीने के लिए लगे हुए थे, फिर लगे रहे 15 रुपये 9 महीने के लिए। रेशो क्यू तो कुछ नहीं छेड़ रहे, एंड आर विड्रॉज हाफ ऑफ हिज कैपिटल। क्यू का एज इट इज़ है 40 इंटू में 12, 12 महीने के लिए लगे रहे, और ये भी पहले 30 महीने के लिए 3 महीने के लिए लगे रहे। उसके बाद उसने क्या किया, आधा पैसा निकाल लिया और वो लगा रहा 9 महीने के लिए। तो 3 सब में से कॉमन आ रहे, 3 कॉमन ले लो, हो गया 20 प्लस 15 3 द 45 रेशो 40 इंटू में 4 रेशो 3 कॉमन आ गया तो 30 प्लस 15 3 द 45। ठीक है, तो ये हो गया 65 रेशो 1 4 4 द 16 160 रेशो 5 4 3 7। 5 कॉमन ले लो, 13 रेशो 5 6 द 15 5 2 द 10 रेशो 5 1 द 5 5 5 द 25। ये रेशो आ गया। ठीक है, तो अब आपको निकालना है शेयर ऑफ आर। किसका शेयर निकालना है, आर का। 5988 में आर का शेयर कितना है, 15 बटे में नीचे क्या आएगा, 5 6 7 3 10 का 1 3 4 5 6, है ना। 3 4 5 10 का 1 2 3 5 और 1 6। 15 1 द 15 15 4 द 60, फिर 4 1 द 4 4 4 द 16 बचा 3 38 4 9 द 36 बचा 2 4 7 द 28। 1497 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, एट अ हेल्थ क्लब 43% ऑफ द मेंबर्स आर वीमेन एंड 57% ऑफ द मेंबर्स आर मैन। ठीक है, if the average age of the man is 75 and the average age of women is 35, then the average age of all the members। तो आपको क्या करना है, एक तरह से वेटेड एवरेज बताना है। टोटल 100 लोग हैं, 100 में से 43 कितने हैं, 43 जो है वो वीमेन है और 57 जो है वो मैन है। तो एवरेज एज कैसे निकालेंगे, मैन और वीमेन। एवरेज एज ऑफ मैन इज 75 और ये मैन कितने हैं, 57 है ये नंबर्स में। वीमेन की एवरेज एज है 35 और ये कितने हैं नंबर में, 43। सिंपल सी बात है, आप मान लो एवरेज 35 तो है ही, एवरेज 35 तो है ही, और यहाँ पे इनके पास कितना ज़्यादा है, 40 ज़्यादा है। कितने लोगों के पास, 57। अब ये जो ज़्यादा है वो सब में बराबर बांट दो 100 लोगों में, टोटल 100 लोग हैं ना, 57 और 43 कट गया, आंसर आया 7 4 द 28 का 2 5 4 द 20 और 22 22.8। 22.8 इज़ द राइट आंसर, मतलब 22.8 इसका आंसर है। फिर 35 में जोड़ दो, 8 5 2 7 3 2 5 57.8। क्यों जोड़ा, क्योंकि 35 तो सबके पास था ही, 22 और 22.8 और मिल गया। 35 तो था ही और 22.8 और मिल गया। क्वेश्चन नंबर 12, सिंप्लीफाई। हमें बोला है 1728 का क्यूब रूट अपॉन में 4th रूट ऑफ 10,000 4th रूट ऑफ 10,000 इंटू में 5/36 इंटू में 108। ये क्या किसको आता है, ये 8 किसके क्यूब में आता है, 2 के, और ये 1 12 अपॉन में 10
इंटू में 5/36 इंटू में 108। ठीक है, 5 2 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 6 6 ज़ा 36, फिर 6 1 ज़ा 6, 6 8 ज़ा 48, 18 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विद द डायमीटर ऑफ 12.6, आंसर राउंडेड ऑफ टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। वॉल्यूम निकालना है स्फीयर का। वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की जगह क्या यूज़ करने को बोला है? 22/7। 22/7 इंटू में डायमीटर है 12.6, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 6.3 इंटू में 6.3 इंटू में 6.3। पॉइंट हटा के नीचे 10 कर देते हैं। 7 9 ज़ा 63, 3 3 ज़ा 9। बस अब क्या है, ये 2 पॉइंट तो हैं, तो ये हो गया 4 इंटू 22 इंटू में 3 इंटू में 63 इंटू में 63, है ना। तो ये हो गया 11 अलग कर लो। 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 इंटू में 63 63, 3 3 ज़ा 9, 6 3 ज़ा 18, 0, 6 3 ज़ा 18 का 1, 6 6 ज़ा 36 और 1 37, 9 8 8 16 का 1 7 1 8 9, 3 9 6 9 इंटू में 24 और कर देते हैं। तो 9 और 4 13 का, 9 4 ज़ा 36 का 6 यहाँ 3 यहाँ, 6 4 ज़ा 24 25, 6 4 ज़ा 24 25 26 27 का 2 यहाँ, 9 4 ज़ा 36 37 38 का 3 यहाँ, 4 3 ज़ा 12 और 3 15 0, 2 9 ज़ा 18 का 1 यहाँ, 6 2 ज़ा 12 और 1 13 का 1 यहाँ, 9 2 ज़ा 18 और 1 19 का 1 यहाँ, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, हो गया 6 8 7 15 का 1, 8 3 11 12 का 1, कितना ये क्या लिखा है मैंने? 9 लिखा है ना। 9 और 5 14 15 का 1 7 8 9। फिर क्या करना है इसका? 11 से मल्टीप्लाई, हो गया 6 6 5 11 का 1, 5 6 7 8, 5 2 7 9 5 14 का 1, 3 के बाद पॉइंट लगा दो, 1 ये रहा 1 2 3, तो 1047.82, 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, द सम ऑफ नंबर्स इज 648। एवरेज, एवरेज क्या होता है? सम अपॉन में नंबर, टोटल नंबर। तो 648 डिवाइडेड बाय 10 कितना हुआ? 64.8। 64.8 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, टू ट्रेन एक्स एंड वाई मूव अलॉन्ग द पैरेलल ट्रैक्स इन द सेम डायरेक्शन। ट्रेन एक्स इज 240 मीटर लॉन्ग वाइल ट्रेन वाई इज 360 मीटर लॉन्ग। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 240 और 360, 600 मीटर। ट्रेन एक्स overtakes train y completely in 36 सेकेंड। टाइम हो गया 36 सेकेंड। इफ़ ट्रेन y इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर, ट्रेन y की स्पीड है 54, लेकिन ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करके। 18 3 ज़ा 54, 5 3 ज़ा 15 मीटर पर सेकेंड हो गया। ये समझ आया? तो उन्होंने क्या बोला है, पहले हम ये देखते हैं। देखो इफेक्टिव स्पीड कितनी हुई, माना ट्रेन एक्स की स्पीड है एक्स मीटर पर सेकेंड, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इफेक्टिव स्पीड होगी एक्स माइनस 15। और आपको पता है स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस है 600, टाइम है 36, 600 ज़ा 6 6 ज़ा, फिर 2 3 ज़ा 6, 250 ज़ा 100। तो x की वैल्यू आ गई 50/3 प्लस 15, 15 3 ज़ा 45, 50 प्लस 45/3 मतलब कि 95/3 मीटर पर सेकेंड। अब बात हो रही है x की स्पीड आ चुकी है, मतलब ट्रेन x की स्पीड आ गई। अब हम बात कर रहे हैं ट्रेन और प्लेटफॉर्म की। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया जो कवर करना है? 672, और ट्रेन x की लंबाई कितनी है? 240। तो टोटल डिस्टेंस कवर करना है 2 7 4 11 का 1 6 7 8 9, 912 मीटर। ठीक है, टाइम कितना है? t सेकेंड। तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कितनी है? 95/3, 95/3 इधर आ गया। बस अब हम काट पीट मचा देते हैं। किससे कटेगा ये? 912 9, ये तो किसी से भी जाता हुआ नहीं लग रहा,
तो 3 2 6, 3 1 3, 9 3 27। तो अब हम 2736 को 95 से डिवाइड करते हैं। 95 3 ज़्यादा हो जाएगा, 9 3 27, 95 2 5 2 10 का 1, 9 2 18 और 1 19, 95 2 190 बचा 3, 17 में से 9 गया 8, है ना, और ऊपर से उतारा 6। 836 से पहले क्या आता है 95 के टेबल में? 8 पर ज़्यादा हो जाएगा, 8 5 40 का 4, 8 9 72 और 4 76, 9 पर ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 28 और इधर हो जाएगा 760। 6 का 6, 13 में से 6 गया 7, है ना। 76 28 पॉइंट समथिंग आएगा। देखो 28 पॉइंट समथिंग, फोर्थ इज़ द राइट आंसर। ठीक है, फोर्थ इज़ द राइट आंसर। अब आपने पॉइंट के बाद 0 लगाया तो ये तो कट गया। 8 पर 28.8 पूरा पूरा आ गया, 28.8 पूरा पूरा आ गया, है ना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। अ पर्सन बोरोज 60,300 at 10% इंटरेस्ट पर ईयर कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, एट द एंड ऑफ एवरी ईयर ही पेज 1,700 एज पार्ट पेमेंट। हाउ मच डज ही स्टिल ओ आफ्टर 2 सच इंस्टॉलमेंट्स। देखो उस व्यक्ति ने कितने रुपए लिए, 60,300 कंपाउंडेड एनुअली, है ना। तो 2 साल में उसका कितना ब्याज हो गया, कितना अमाउंट हो गया। ये पैसा उसको 2 साल बाद रिटर्न करना है। ये बात समझ आ रही है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दिया। अमाउंट क्या होता है, पी अमाउंट क्या होता है, पी इंटू में वन प्लस आर बाय 100 की पावर जितना भी टाइम है वो, है ना। तो ये हो गया 60,300, 10 में 10 और 1 11, 11/10 इंटू में 11/10। टोटल आपको 2 साल बाद इतना पैसा लौटाना है और आपने पहले साल के बाद इतना लौटा दिया 1,700। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपने 1,700 रुपये लौटा दिया पहले साल के एंड में तो इसके ऊपर आपको क्या मिलेगा। अगर आप नहीं लौटाते तो इसके ऊपर आपको ब्याज मिलता। वो ब्याज भी आपका एक तरह से पेमेंट ही है। तो 1,700 पर एक साल में कितना ब्याज मिलेगा, 10%। ठीक है, 1,700 पे, मतलब इसको आपको ऐसे लिख दो, 1,700 इंटू में 1 प्लस आर कितना है 10/100 पावर 1। ये तो हो गया एक साल बाद। फिर दूसरे साल बाद आपने 1,700 और दे दिया। ठीक है, अब जो बचा वो आपका रह गया, अभी भी जितना आपके ऊपर उधार है वो रह गया। समझ आया। सो 0 से 0, 0 से 0, ये हो गया 603 इंटू में 11 इंटू में 11 इज इक्वल्स टू, ये कट गया 10 में 10 और 1 11, 1700 इंटू में 11/10 प्लस 1700 प्लस एक्स। तो हम इसमें से 603 को 11 से मल्टीप्लाई किया 3 3 6 6, फिर इसको 11 से मल्टीप्लाई किया 6 6 3 3, ये हो गया 3 6 9 12 7, 72963 इज इक्वल्स टू 7 1 7, 7 और 1 8, 1870 प्लस 700 प्लस एक्स। तो एक्स की वैल्यू आ गई 72963 माइनस 0 7, 8 7 15 का 1, 1 और 1 2 3। ठीक है, तो यह आंसर आ गया आपका 3 का 3। 6 में से 7 गया 16, में से 7 गया 9, 8 में से 5 गया 3, 12 में से 3 गया 9, 69,393 is the right answer. Question number 17. A man goes from place B to place Q at a speed of 28 किलोमीटर पर आवर। जा रहा है 28 की स्पीड से, आ रहा है 36 की स्पीड से। एवरेज स्पीड डिस्टेंस सेम है तो एवरेज स्पीड हो जाएगा 2xy अपॉन में x प्लस वाई। 2 इंटू में 28 इंटू में 36 अपॉन में 8 से 14 का 1, 3 2
5 और एक 6, 2 1 2, ये हो गया 32, फिर 4 8 32, 4 9 36, उसके बाद आ जाएगा 4 2 8, 4 7 28, 7 9 63 by 2, 2 3 6, 2 1 2, 31.5 kilometer per hour is the right answer. Question number 18. What sum will earn the simple interest of 1680? Simple interest 1680, प्रिंसिपल नहीं पता, रेट 16%, टाइम है 2 years अपॉन में 100. ठीक है, 8 2 16 1 16, ना जाने की 0, 16 5 80, 250 P इज इक्वल्स टू 105 इंटू में 50, कितना आया, 0 का 0, 5 5 25 का 2, 5 1 5, 5250 is the right answer. Question number 19. A dealer gains 8% after allowing a 10% discount on mark price of 690. एक डीलर को 8% का फ़ायदा हो रहा है 10% डिस्काउंट देने के बाद. मार्क प्राइस कितना है 690. What would the gain percentage if no discount were allowed? अगर डिस्काउंट ना दिया जाए तो कितना फ़ायदा होगा. देखो मार्क प्राइस, पहले तो हम सीपी निकाल लेते हैं. तो एमपी बाय सीपी बराबर होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, है ना. एमपी कितना है 690, सीपी प्रॉफिट कितना है 8%, तो 108, डिस्काउंट कितना है 100, ये हो गया 90. तो 9 10 90, 9 1 9, 9 2 18, तो 690 इंटू में 10 बाय 12 इज इक्वल्स टू सीपी. ठीक है, फिर काट देते हैं 3 से, 3 4 12, 3 2 6, 3 3 9, 0 का 0, फिर काट देते हैं 2 2 4, 2 5 10, फिर काट देते हैं 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10. तो सीपी हो गया 115 इंटू में 5, है ना. सीपी कितना हो गया 115 इंटू में 5, मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 25, 5 1 5 6 7, 5 1 5, 575 का आपका सीपी है. अगर वो चीज़ 690 में ही बेची जाती बिना डिस्काउंट के तो आपको कितने का फ़ायदा होता. 690 में बेचने तो कितने का फ़ायदा हो रहा है 115 का. 690 में से 575 गया, 115 का फ़ायदा कितने पर 575 पर इंटू में 100. काट देते हैं 25 1 25, 25 2 50, बचा 7, 25 3 75, फिर 25 4 100, 23 5 115, तो 5 4 20% इज़ द राइट आंसर. 20% इज़ द राइट आंसर. अभी प्रॉफिट हो रहा है हमें 8% का. अगर हम 10% का डिस्काउंट नहीं देते तो हमें प्रॉफिट कितने का हो जाएगा 20% का. क्वेश्चन नंबर 20. इन हाउ मेनी डेज पी क्यू आर कंप्लीट द सेम टास्क इफ पी कैन डू इट इन 40 days, क्यू इट इन 80 days एंड आर कैन फिनिश इट इन 120 days. पी है, क्यू है और आर है. ये 40, ये 80, ये 120 हमें. ठीक है, टोटल पी जो है वो 40 दिन में काम ख़त्म कर सकते हैं, क्यू जो है वो 80 दिन में और आर जो है वो 120 दिन में. तो एलसीएम ले लो, 40 कॉमन ले लिया, बचा 1 2 और 3, इनका एलसीएम आया 6, तो 40 इंटू 6 240 हो गया एलसीएम. ठीक है, 40 की टेबल में 240 होता है 6 पर, 80 की टेबल में 3 पर, 120 की टेबल में 1 पर. ठीक है, अब टोटल काम ये लोग मिलकर कितना कर रहे हैं एक दिन में 6 3 9 और 1 10 यूनिट. टोटल काम करना है 240, एक दिन में हो रहा है 10 यूनिट. तो पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा तीनों के द्वारा 24 दिन में. मेरे तो पूरा 24 आ गया, क्या हो गया. इन हाउ मेनी डेज पी क्यू आर कंप्लीट द सेम टास्क इफ पी कैन डू इट इन 40 days, क्यू कैन फिनिश इट इन 80 days एंड आर कैन फिनिश इट इन 120 days. तो ये हो गया 6, 8 3 24, 6 4 24, सॉरी यहाँ पे आएगा 2. तो ये हो गया 6 3 9 और 2 11, 6 3 9 और 2 11, तो 240 बाई 11, ये आ गया 11 2 22, बचा 2, 11 1 11, बचा कितना 9 21 9 बाई 11, 21 9 बाई 11 इज़ द राइट आंसर.
आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।